विद्युत विभव यह एक विद्युत क्षेत्र को ही या विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य को बताने वाली एक भौतिक राशि है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत बल को प्रदर्शित करने के लिए या विद्युत की सामर्थ्य को ज्ञात करने के लिए दो इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जो कि एकांक परीक्षण आवेश पर उस बिंदु पर लगने वाले बल के परिमाण को बताती है, जबकि विद्युत विभव एक कार्य है या कार्य माने वह कार्य है जो उस बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया है, अर्थात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर आवेश को संतुलित बनाए रखने के लिए सतत रूप से एक्सटर्नल यूजर द्वारा बाह्य एजेंट के द्वारा बाह्य अभिकर्ता के द्वारा किया जा रहा है। तो विद्युत विभव को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक धन आवेश है जिसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। यदि तब चूंकि विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वह एक बल का अनुभव करता है और यह बल F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर होगा, Q नॉट इंटू ई के बराबर होगा। तो यह बल F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा और ये बल किस दिशा में लगेगा? ये बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। लेकिन यदि हम इस आवेश को एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट को अपने स्थान से धीरे धीरे विस्थापित करके बिंदु B तक ले आए तो निश्चित है कि हमें बिंदु B तक परीक्षण आवेश को लाने के लिए एक निश्चित कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य किसके विरुद्ध हो रहा है? ये कार्य जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान बढ़ते जाएगा और हमें प्रतिकर्षण बल के मान के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। माने यदि परीक्षण आवेश को हमें B पर स्थिर बनाए रखना है, बिंदु B पर संतुलित बनाए रखना है, तो हमें बाह्य स्रोत के द्वारा इसे धन ए पर रखे धन Q आवेश को ऊर्जा देनी पड़ेगी और धन Q माने Q नॉट आवेश को उतना ही बल दिया जा रहा है जिससे जितना उस पर क्या लग रहा है, जितनी मात्रा में उस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो प्रतिकर्षण बल को संतुलित करने के लिए जो बल हमारे द्वारा विस्थापित करने हेतु A से B तक लगाया जाता है, तो A से B तक इसका विस्थापन हो गया और साथ ही बहुत धीमी गति का उपयोग किया जाता है। वो इसलिए कि किसी भी स्थिति में गतिज ऊर्जा उत्पन्न ना हो, इसमें सिर्फ स्थितिज ऊर्जा बनी रहे, परीक्षण आवेश में गतिज ऊर्जा उत्पन्न ना हो और किसी भी तरह से बाह्य अभिकर्ता के द्वारा दिए गए बाह्य बल से परीक्षण आवेश को त्वरित नहीं होना चाहिए, इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, यदि बाह्य बल के द्वारा अधिक मात्रा में लगाया जाता है तो त्वरण उत्पन्न होगा और ये बल किसके बराबर नहीं होगा? प्रतिकर्षण बल के बराबर नहीं होगा, बल्कि इसकी कुछ बल का कुछ मात्रा त्वरित करने में इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि परीक्षण आवेश Q0 को बहुत धीमी गति से उतना ही बाह्य बल देकर जितना कि उस पर प्रतिकर्षण बल प्रभावी है धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही जो परीक्षण आवेश है उसे इतना सूक्ष्म लिया जाता है कि वो किसी भी स्थिति में स्रोत के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। ऐसी स्थिति में यदि हम परीक्षण आवेश को A से B तक विस्थापित कर देते हैं तो यह हमारे द्वारा बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य या बाह्य अभिकर्ता द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? बाह्य अभिकर्ता द्वारा किया गया कार्य जो कि एकांक धनावेश के लिए हो उसे हम विभवांतर कहते हैं। दोनों A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं,
कि यदि एक स्रोत धन की आवेश का स्रोत है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र फैला है, इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, जिस पर कि विद्युत क्षेत्र के कारण F इक्वल टू Q नॉट इंटू ई बल, विद्युत बल की विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रभावी होता है। यदि इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बिंदु ए से बिंदु बी तक बहुत धीमी गति से बाह्य बल लगाकर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ए से बी तक विस्थापित कर दिया जाता है, तो ए से बी तक विस्थापित करने में एकांक आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर जो कार्य किया जाता है उसे ही दो बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस या पीडी कहा जाता है। तो विभवांतर अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या बातें हैं कि लिया गया परीक्षण आवेश इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि वह किसी भी स्थिति में स्रोत के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके। दूसरी चीज, बाह्य बल लगभग प्रतिकर्षण बल के बराबर संतुलित रखते हुए लगाया जाना चाहिए ताकि उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न ना हो सके और किसी भी स्थिति में जो परीक्षण आवेश है वह त्वरित नहीं होना चाहिए, अन्यथा गतिज ऊर्जा और उसको त्वरित करने में कुछ बाह्य ऊर्जा खर्च होगी और हमें कुल किया गया कार्य, हमारे द्वारा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमें प्राप्त नहीं होगा, यथार्थ मान प्राप्त नहीं होगा। तीसरी चीज, यह कार्य हमेशा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया जाना चाहिए, विद्युत बल की विपरीत दिशा में ही किया जाना चाहिए, बाह्य स्रोत के द्वारा किया जाना चाहिए। मैंने चार मुख्य बिंदु हैं कि जब विद्युत क्षेत्र में कार्य बाह्य अभिकर्ता के द्वारा किया जा रहा हो, जब विद्युत क्षेत्र में कार्य बाह्य अभिकर्ता के द्वारा किया जा रहा हो। दूसरा, यह कार्य विद्युत बल के विपरीत दिशा में किया जा रहा हो, बाह्य अभिकर्ता के द्वारा यह कार्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में किया जा रहा हो। तीसरा, यह विस्थापन इतना धीमा हो, इतनी धीमी गति से किया जा रहा हो और बाह्य बल का मान इतना कम हो कि वह सिर्फ उसे विस्थापित करने में प्रयोग हो, उसकी गतिज ऊर्जा देने में, उसे गतिज ऊर्जा देने या उसे त्वरित करने में व्यय ना हो। और चौथा, लिया गया परीक्षण आवेश इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि उस पर, उसके द्वारा स्रोत के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जा सके। तो इन चार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि हम किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करते हैं तो विस्थापन में कुल किए गए कार्य को उन दोनों के बीच का विभवांतर कहा जाता है। तो विभवांतर क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत बल की दिशा के विपरीत, विद्युत बल की दिशा के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए हुए विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक बाह्य बल के द्वारा विद्युत बल के विरोध में, बाह्य बल के द्वारा विद्युत बल के विरोध में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, जबकि प्रभावी बल एकांक आवेश के अंदर किसी भी प्रकार का गतिज ऊर्जा या त्वरण उत्पन्न ना करता हो, क्या कहलाता है? उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इस प्रकार विभवांतर विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत के द्वारा किया गया कार्य का परिमाण है। विभवांतर
विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में एकांक धन आवेश पर कुल किया गया कार्य है, जो कि सदैव विद्युत बल की विपरीत दिशा में किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। यदि ए से बी के में विस्थापित करने में विभवांतर बी ए बी हो तो बी पर विभव ऋण ए पर विभव, अर्थात W/Q0, जहां W एकांक परीक्षण आवेश Q0 को ए से बी तक धीमी गति से विस्थापित करने में किया गया कार्य है, जबकि विस्थापित करने में बाह्य स्रोत द्वारा लगाए गए बल से परीक्षण आवेश त्वरित नहीं होता है। तो ये हुआ हमारा विभवांतर। अब विद्युत विभव एक हमारा एस्यूम्पशन है, एक कल्पना है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते किस स्थान पर किसी आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला प्रभावी बल शून्य है। तो हम मानते हैं कि किसी आवेश से बहुत दूरी पर, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र से काफी दूरी पर, अर्थात अनंत दूरी ले ली जाए, तो अनंत दूरी पर विद्युत विभव का मान या विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। और जब विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा तो उस एकांक परीक्षण आवेश पर प्रभावी विभव भी शून्य होगा। यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश को शून्य विभव से, अर्थात अनंत से धीरे धीरे विस्थापित करते हुए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, बाह्य बल द्वारा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरोध में, विद्युत बल के विपरीत दिशा में ले जाया जाता है, तो उसको ले जाने में एकांक परीक्षण आवेश को, उस परीक्षण आवेश को ले जाने में एकांक परीक्षण आवेश पर जितना कार्य किया जाता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। वास्तव में विद्युत विभव भी एक विभवांतर ही है, ऐसा विभवांतर जहां पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, अर्थात विभव का मान शून्य हो, VA का मान शून्य हो गया, और VB पर विद्युत क्षेत्र माने प्रभाव रखता हो, अर्थात उस पर विभव का मान हो। तो विद्युत विभव किसे कहेंगे? एकांक परीक्षण धन आवेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत अर्थात शून्य विभव से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, बाह्य स्रोत द्वारा, किसी बिंदु तक बाह्य स्रोत द्वारा लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कुल कार्य उस बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत अर्थात शून्य विभव से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरोध में बाह्य अभिकर्ता या बाह्य बल के प्रभाव द्वारा लाए जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। जबकि बल के प्रभाव में, बाह्य बल के प्रभाव में एकांक परीक्षण आवेश के अंदर किसी भी प्रकार का त्वरण या गतिज ऊर्जा उत्पन्न ना हो, अर्थात यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश Q0 को बाह्य बल के प्रभाव में विद्युत बल के विरोध में लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो V = W ∞/Q0। अब इसकी इकाई पर आते हैं। तो चूंकि कार्य की इकाई होती है जूल और आवेश की इकाई होती कूलम, तो V की एक इकाई हो गई जूल प्रति कूलम।